देख मेरे बच्चे, तू बहुत सच्चा है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ मेरे बच्चे कि तू बहुत ईमानदार है और तेरे मन में कभी किसी के प्रति द्वेष नहीं रहा। तूने हमेशा सत्य का साथ दिया है और अपने कर्मों में लीन रहा है। बच्चे, तेरा हृदय निर्मल है, तूने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि जब तुझे पता चला ना बच्चे कि कोई तेरा शत्रु है जो तेरा बुरा चाहता है, तब भी तू उनके प्रति बुरा नहीं सोचता बच्चे। और इसी तेरी बात से मैं बच्चे बहुत प्रसन्न हो। तू चाहता है कि तेरे शत्रुओं को उनके कर्मों का एहसास हो, लेकिन तू चाहता है कि वे अपने बुरे कार्यों से सबक ले और सही मार्ग पर लौटे। बच्चे, तू यह नहीं सोचता उनके बारे में कि उनका सर्वनाश हो जाए या उनकी आत्मा टूट जाए, लेकिन परंतु बच्चे मैं तुझे बताती हूँ, तेरे शत्रु ऐसा नहीं सोचते। उनके मन में तेरा विनाश करने की योजनाएं चल रही है और आज मैं यही बताने आई हूँ बच्चे, उनका इरादा तुझे पीड़ा देना है, तुझे नीचा दिखाना है बच्चे, तुझे नीचा गिराना है। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे उनके विचार और योजनाओं के बारे में बता रही हूँ। यह वह सोचते हैं बच्चे और क्या करते हैं, मैं सब तुझे बताऊंगी। हम इसे ऐसा कष्ट देंगे कि यह खून के आंसू रोएगा। ऐसी बातें करते हैं बच्चे, हम इसके परिवार को बर्बाद कर देंगे ताकि यह कभी उठ ना सके। हम इसकी छवि को इस कदर खराब कर देंगी कि लोग इससे दूर हो जाएं। हम इसे इतना तोड़ देंगे कि इसका मनोबल कभी वापस ना आ सके। मेरे बच्चे, मैं तुझे क्या बताऊं कि उनके मन में कितना द्वेष है। तेरे मन में बच्चे कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में इतना द्वेष और घृणा है कि वे तुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अंधकार में डूब जाए। वे तेरे परिवार और तेरे प्रियजनों को भी निशाना बनाने की योजना बना रहे हैं। बच्चे, मेरे बच्चे, पता है क्यों कर रहे हैं ऐसा और क्यों आई हूँ मैं तेरे पास? पहले तो यह सुन ले, मैं यह सब तुझे डरने के लिए नहीं कह रही हूँ बच्चे। यहाँ बिल्कुल, अगर तू मेरे बारे में गलत सोचता है बच्चे, तो गलत सोचता रह कि माँ मुझे डराती है, माँ मुझे घुमाती है। लेकिन बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बताती हूँ। मैं तुझे बताने आई हूँ बच्चे कि तू अकेला नहीं है। तेरी माँ काली माँ हर क्षण तेरे साथ है और मैं तुझे इन षड्यंत्र से बचाने के लिए तुझे चेतानी आई हूँ बच्ची। मैं चाहती हूँ कि तू सतर्क रहे, सावधान रहे और धैर्य से काम ले बच्चे। तेरे शत्रु तुझे हराने के लिए कई प्रकार की चालें चलेंगे, हाँ बच्चे, और अभी तूने खुद देखा होगा वे तुझे भ्रमित करने की कोशिश भी कर रहे थे। वे तुझे गुमराह करने के लिए झूठे अवसर दिखाएंगे बच्चे। वे तेरे आसपास के लोगों को तुझसे दूर करने की कोशिश करेंगे और कई बार ऐसा हो भी चुका है बच्चे। अगर मैं सत्य कह रही हूँ तो बच्चे कमेंट में लिख कि हाँ माँ, आप सत्य कह रहे हैं, आपका वचन सत्य है माँ। पर मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे हर वीडियो में एक बात जरूर कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दे, सत्य के मार्ग पर चलते रहे, क्योंकि याद रख बच्चे, सत्य ही सबसे बड़ा हथियार है। सत्य ही शक्ति इतनी प्रबल होती है कि कोई भी झूठ हो या छल उसे हरा नहीं सकता। लेकिन बच्चे, कुछ तुझे सावधानियां बताती हूँ और कुछ बातें बताती हूँ, इनको तुझे याद रखना है और ध्यान से समझना है बच्चे। बच्चे, पहली बात, तेरे शत्रु तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार कहती हूँ बच्चे, तेरे शत्रु तेरे काम में अड़ंगा डालेंगे, पर तू अपने मार्ग पर अड़क रहना। सत्य और ईमानदारी ही तुझे हर परिस्थिति से बाहर निकालेगी बच्चे। दूसरी बात बच्चे, याद रखना, हर बड़ी चुनौती धैर्य और ईमानदारी से जीती जा सकती है। शत्रु बच्चे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे, पर तू अपने मन को शांत रखना बच्चे। तीसरी बात बच्चे, तुझे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जो लोग अपने कर्मों में लीन रहते हैं वे किसी भी परिस्थिति में हारते नहीं है बच्चे। चौथी बात बच्चे, उनके हर कदम पर नजर रख, उनकी चालों को समझने की कोशिश कर, परंतु अपनी ऊर्जा उनके षड्यंत्र में ना लगाना बच्चे। पांचवी बात, जब भी तुझे लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, मेरा ध्यान करना, अपनी काली माँ की शक्तियों का ध्यान करना, क्योंकि मैं तुझे शक्ति दूंगी बच्चे। उसी समय मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगी बच्चे। लेकिन बच्चे, अब एक और बात, जिस बात का तुझे अंदाजा भी नहीं है, जिसके बारे में तूने सोचा भी नहीं है बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, अब मैं तुझे वो बताती हूँ। तेरे
शत्रु के घर में एक बैठक हो रही है। बच्चे, हाँ बच्चे, एक बैठक। वहाँ कुछ लोग मिलकर तेरे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं। वे कह रहे हैं कमजोर पड़ने लगेंगी। बच्चे, 2025 में तेरा शत्रु खुद अपनी चालों में फंस जाएगा। जो नफरत और जलन उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर रही है ना बच्चे, वही उसके पतन का कारण बनेगी। तू खुद अपनी आंखों से दिखेगा। बच्चे, तू यह मत भूल कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर मेरी शक्तियाँ ये सुरक्षित कर रही है। तुझको मेरा कवच है तेरे साथ। जब भी तेरे शत्रु ने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है ना, मेरी शक्तियों ने तुझे बचाया है। बच्चे, तुझे इसका एहसास नहीं होगा बच्चे, और अगर एहसास है बच्चे तो अपनी माँ से बोल कि हाँ माँ, मुझे पता है कि आप मेरी हल पर रक्षा कर रही हैं और करती आई हैं। कई बार मेरे साथ ऐसी घटनाएं हुई जब आपने मेरा साथ दिया। ऐसा लगा कि मुझे यह चमत्कार कहां से हो गया, और बाद में समझ आया कि हाँ, यह माँ ने ही करा है। यह माँ की ही कृपा है, उनका ही आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो बात बताती हूँ, और जिन बातों को सुनकर ते मन थोड़ा दुखी हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत समय पहले की बात है जब तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर आया था। यह अवसर एक खड़े गड़े हुए खजाने के रूप में था। बच्चे, यह खजाना मैंने इसलिए दिया था ताकि तेरे परिवार में खुशहाली आए, हर कोई बराबरी से इसका हिस्सा ले और सुख शांति से जीवन जी। लेकिन मेरे बच्चे, इस खजाने के साथ जो हुआ ना, मैं तेरे परिवार की परीक्षा का समय बन गया। बच्चे, कुछ लोग जो तेरे अपने ही कहे जाते हैं, उन्होंने इस खजाने को छिपा लिया। वे इसे चुपचाप ले गए और इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। यह सब उन्होंने बड़ी चालाकी से किया ताकि तुझे इस बात का पता ना चले। उन्होंने मजदूरों को भी धन देकर चुप करा दिया। बच्चे, जो कुछ खजाने को खोजने और निकालने में शामिल थे, उन मजदूरों ने भी कभी तुझे इस सच्चाई के बारे में नहीं बताया। बच्चे, तेरे अपने ये सोच रहे थे कि मैंने जो दिया वे सिर्फ उनके लिए है, लेकिन मेरी दी हुई माया का ऐसा उपयोग कोई इंसान करे बच्चे, और फिर चैन से जी सके, यह कभी संभव नहीं है बच्चे। मैंने यह खजाना इसलिए दिया था ताकि तेरा जीवन इसे आपस में बांटकर एकता और प्रेम के साथ रहे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी लालच और स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। अब जो किया गया बच्चे, उसका असर देखने लगा है। हाँ बच्चे, दिखने लगा है तेरे परिवार में। जिन लोगों ने ये खजाना अपने पास रखा ना, उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी है। उन्होंने सोचा था कि यह धन उन्हें सुख देगा, लेकिन यह धन उनके लिए दुखों का कारण बन गया है। उनके घरों में कलह और अशांति फैल रही है। बच्चे, तूने देखा होगा कि कैसे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे हैं। यह बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज कहीं नहीं मिल रहा है। वे डॉक्टरों और वैद्य के पास जा रहे हैं, लेकिन कोई दवा काम नहीं कर रही है। बच्चे, यह सब उनके कर्मों का परिणाम है। जब इंसान बेईमानी से धन अर्जित करता है ना, तो वह धन कभी शांति नहीं देता। बच्चे, तेरे अपने ये सब छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। वे तुझसे नजरें चुराते हैं, तुझसे मिलने में घबराते हैं, कतराते हैं। यह सब उनके अपराध बोध के कारण है। उनके मन में डर है कि कहीं तू यह सच्चाई ना जान पाए। लेकिन बच्चा, मैं यह देख रही हूँ मेरी बच्ची, मैं ये जानती हूँ कि किसने किया है। यह सब धन उनके जीवन में अशांति लाएगा, तो देखना उनके घरों में रिश्ते टूटेंगे, आपसी झगड़े बढ़ेंगे। यह सब इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने जो किया है वह मुझसे छिपा नहीं है बच्चे। बेईमानी का धन कभी किसी के जीवन में स्थायी सुख नहीं ला सकता। यह धन उनके लिए बोझ बन गया है। बच्चे, तुझे लग रहा होगा कि तू अकेला है, तेरे अपने तुझसे दूर हो रहे हैं। तुझे ऐसा भी लग रहा होगा कि तेरे साथ बार बार रुकावटें आ रही है। लेकिन क्यों आ रही है बच्ची? तेरा काम क्यों नहीं हो रहा है? यह सब इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों का प्रभाव तुझ पर भी पड़ रहा है बच्ची। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझ पर अपनी कृपा बनाए रखूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तूने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है, लेकिन अब समय आ गया है कि तू मेरी बातों को ध्यान से सुने। तू किसी के बहकावे में मत आना। तुझे जो कार्य करना है ना, उसी पर ध्यान दे। तेरे शत्रु खुद अपने जाल में फंस जाएंगे। मैंने उन्हें चेतावनी दी है कि जो मुझसे टकराता है उसका विनाश निश्चित है। तेरे अपने जो इस खजाने की माया में गिर चुके हैं ना, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं।
उनके घरों में अशांति बढ़ेगी और उनके परिवार टूटने लगेंगे। उनकी यह माया अब उनके जीवन को बर्बाद कर देगी। बच्चे, मैं तुझसे सब इसलिए कह रही हूँ ताकि तू सतर्क रहे, तू अपने शत्रुओं की चालों को समझ सके, लेकिन तू किसी से भिड़ने की कोशिश मत करना। मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे, तू क्यों घबराता है? तुझे किसी से लड़ने की आवश्यकता नहीं है ना किसी से कुछ कहने की आवश्यकता है। मैं सब देख लूंगी बच्चे, और तेरी आंखों से एक एक वो इंसान को दिखाऊंगी जिसने तेरे साथ गलत किया है। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वह खुद अपने कर्मों में फंस जाएगा। तू बस अपने लक्ष्य पर ध्यान दे। अब 2025 आने वाला है बच्ची। मैं तुझे वादा करती हूँ कि इस साल लगता है वह ये सोचता है कि यह कैसे कर सकता है, जबकि मैं ऐसा नहीं कर पाया। उसकी ईर्ष्या बच्चे उसे अंधा आ चुकी है। उसकी जलन और द्वेष उसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन बच्ची, तुम घबराओ मत, मैं सब देख रही हूँ। मैं हर उस व्यक्ति को देख रही हूँ जो तुम्हारे जीवन में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है ना, तो तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं हर उस दुश्मन से निपटने के लिए तैयार हूँ जो तुम्हें परेशान करने की कोशिश करता है। तुम्हारे दुश्मन चाहे जितने भी छुपे हो बच्चे, और कहीं भी छुपे हो, वह कहीं से भी तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हो बच्चे। वह मेरी नजरों से बच नहीं सकती। मैं उनकी हर चाल को देख रही हूँ, उनकी हर साजिश का पर्दाफाश कर रही हूँ। और अब जब समय आ गया है तो वे खुद अपने ही कर्मों का फल भोग देंगे। बच्चे, मेरे बच्चे, तुम्हें तो बस इतना करना है कि तुम्हें सिर्फ अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है। मैं तेरे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ मेरे बच्चे। अगर तुमने इस विश्वास को बनाए रखा तो मैं देख पा रही हूँ बच्चे कि तुम्हारे आसपास एक बड़ा धन छुपा हुआ है। यह धन किसी देव स्थान के पास है बच्चे, जो तुम्हारा अपना है। लेकिन यह धन सिर्फ धन नहीं है यह एक वरदान है जिसे बांटना ही धर्म है। बच्चे, मेरी अब इस बात को ध्यान से समझो और बच्चे अपने दिल में उतार लो। यह धन तुम्हारे जीवन में एक संकेत है। यह तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। लेकिन बच्चे, इस धन को डोट पाकर तुम्हें लोभ में नहीं रहना, लोभ में नहीं पड़ना है। इसे दूसरों के साथ बांटना ही सही होगा, क्योंकि यह धन तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि तुम्हें लालच में फंसाने के लिए आया है। बच्चे, इसे अपने परिवार में ही बांटना। बच्चे, अगर तुम इस धन को समझदारी से इस्तेमाल करोगे और इसे धर्म के मार्ग में लगाओगे तो यह तुम्हारे लिए और अधिक बढ़ेगा। लेकिन अगर इसमें लालच आ जाएगा तो यह धन तुम्हारे लिए भी अभिशाप बन सकता है। बच्चे, मेरी बात को ध्यान से समझो। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ। अगर किसी को 10 लाख मिले हैं और वह धन ईमानदारी का हो तो वह धन 50 लाख बन सकता है। लेकिन अगर किसी को 50 लाख मिले हैं और वह धन बेईमानी का हो तो वह 5 लाख से भी कम हो सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनना है। जो धन धर्म से है, सत्य से है और मेहनत से कमाया गया है वह हमेशा बढ़ता है। लेकिन जो धन धोखे और बेईमानी से आता है वह कहीं टिकता नहीं है बच्चे। यह बच्चे माया है, यह मेरी ही माया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपने ही कर्मों का शिकार बनेंगे। उनकी जलन, उनका द्वेष और उनका लालच उन्हें बर्बाद कर देगा। लेकिन तुम चिंता ना करो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो धन मिलने वाला है वह तुम्हारे जीवन को बदल देगा, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हें बस मुझ पर और अपने आप पर भरोसा रखना है। तुम्हारा समय अब आ गया है। तुम्हारे जीवन में अब से केवल सुख और शांति होगी। मैं तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रही हूँ। मैं तुम्हारी हर समस्या को देख रही हूँ और मैं तुम्हें वादा करती हूँ बच्चे कि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ होंगी। तुम्हारे दुश्मन हार मानेंगे, तुम्हारे सपने पूरे होंगे और तुम्हारा जीवन सफलता से भर जाएगा। बच्चे, अब जाओ, खुशियाँ मनाओ। तुम्हारी कुलदेवी माँ का आशीर्वाद, तुम्हारी काली माँ का आशीर्वाद और इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ बच्चे
सदैव तुम्हारे साथ है बच्चे, सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे पड़ोसियों का असली चेहरा बताने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरे पड़ोस में जो लोग हैं वे तेरे सामने जो हंसते हैं ना बच्चे, तुझसे बात करते हैं लेकिन उनके दिलों में तेरे लिए जगह नहीं है। हाँ बच्चे, मैं सही कह रही हूँ। वह तेरे नुकसान में अपनी खुशी ढूंढते हैं। जब भी तुझे कोई तकलीफ होती है ना, जब तेरे घर में कोई परेशानी आती है तो उन्हें भीतर से ही बच्चे बहुत खुशी मिलती है। वे वही लोग हैं जो तुझसे भी मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरा बुरा चाहते हैं। बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोस के घर में बच्चे एक महिला है। हाँ बच्ची, एक महिला जो तंत्र विद्या जानती है। वह महिला तुझसे जलती है। उसने तेरा बुरा चाहने के लिए तंत्र विद्या का सहारा भी लिया है। वह अपने परिवार वालों को तेरे बारे में भड़का है। उनसे अपने घर के सभी सदस्यों को यह कहकर वह बताती है, यह कह दिया है बच्चे उसने कि तू उनकी खुशियों में बाधा है, तू उनकी तरक्की रोक रहा है। ऐसा बच्चे, उसने अपने घर में यह भ्रम फैला रखा है। उस महिला ने तंत्र विद्या के जरिए तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की है। बच्चे, कई बार उसने अपने घर में अनुष्ठान किए हैं और वह अपनी विद्या के माध्यम से तुझे कमजोर बनाने की कोशिश कर रही है। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि वह काले कपड़े पहनकर रात के अंधेरे में अपने इरादों को पूरा करने की कोशिश करती है। हाँ बच्चे, रात के 2 बजे जब कुत्ते भौंकते हैं ना, हाँ बच्चे, उसी समय यह बुढ़िया बाहर नहीं निकलती है। वह अपने घर के लोगों के साथ मिलकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मेरे प्यारे बच्चे, असली बात तो यही है कि तेरे पड़ोसी तुझसे जलते हैं क्योंकि तू अपनी राह पर चल रहा है। तेरी तरक्की, तेरा सुकून और तेरी खुशियाँ उन्हें नाक बार गुजर है। जब भी बच्चे तेरे घर में कोई खुशी आती है ना, जब भी तेरा कोई काम बनता है तो वे भीतर से जलते हैं। तेरे पड़ोसी ने तेरे बारे में बातें की हैं बच्चे, तेरे बारे में झूठी कहानियां बनाई हैं, आस पड़ोस के लोगों को भड़काया है और तेरे नाम पर अफवाहें फैलाई है। वे तुझे कमजोर दिखाना चाहते हैं बच्चे, उनका असली मकसद तो यही है। जब भी तेरे घर में कोई परेशानी होती है ना, जब भी तुझे किसी चीज का नुकसान होता है तो वे भीतर से खुश होते हैं। वे एक दूसरे के सामने तेरे बारे में बुरी बातें करते हैं। हाँ बच्चे, तेरे पड़ोसियों के दिलों में तेरे प्रति बहुत गहरी नफरत है। उन्होंने तुझे कमजोर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है और यह भी तू इस बात को जानता है। मैं तुझे अपने से कमजोर और असहाय देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू अपने जीवन में कभी सफल ना हो। मैं देख सकती हूँ बच्चे कि उन्होंने तुझे नुकसान पहुँचाने के लिए अपने घर के अंदर योजनाएं बनाई हैं। वे तुझे फंसाने की योजना कर रहे हैं। बच्चे बहुत कोशिश भी कर चुके हैं। वे तुझे कमजोर करने के लिए हर अवचाल चल रहे हैं जो वे कर सकते हैं। बच्चे, यह समय है बच्चे जब तुझे सतर्क रहना होगा। मैं यहाँ तुझे सतर्क करने आई हूँ। तुझे अपनी हर हरकत पर ध्यान देना होगा। तुझे समझना होगा कि तेरे पड़ोसी बच्चे, हाँ बच्चे, जो पड़ोसी हैं वे तेरा भला नहीं चाहते। वे तुझे कमजोर और दुखी देखना चाहते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे इस समय अपने अंदर धैर्य रखना है। तुझे समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा मिलते हैं। वह सबसे अनमोल है। कुछ कार्य हैं जिन्हें आज से ही शुरू कर दो, जैसे किसी जरूरतमंद की मदद करना, किसी दुखी के चेहरे पर मुस्कान लाना, किसी बूढ़े का हाथ थामना, किसी गरीब को खाना खिलाना। और कुछ बातें हैं जिन्हें आज से ही छोड़ दो, जैसे दूसरों की बुराई करना, किसी का अपमान करना या अपने स्वार्थ के लिए किसी को धोखा देना। जिस क्षण तुम इन 2 बातों का पालन करोगे, अच्छा करना और बुरा छोड़ना, उसी क्षण से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। तुम हर परेशानी को ऐसे पीछे छोड़ दोगे जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण से भागता है। मेरे बच्चे, सोचो, अगर तुम्हारा कोई घनिष्ठ मित्र आर्थिक संकट में हो और वह तुमसे सहायता मांगता है तो क्या तुम उसे खाली हाथ लौटा दोगे? नहीं, तुम उसकी मदद करोगे क्योंकि तुम्हारे अंदर करुणा है। वही करुणा तुम्हें मेरे और करीब लाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इस पवित्र ऊर्जा से जुड़ जाओ
इस दिव्यता से जो तुम्हें निरंतर आशीर्वाद और मार्गदर्शन देती रहेगी। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम अपना हृदय खोलो, अपना विश्वास अटल रखो और मेरे साथ जुड़ जाओ। तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ। बस आगे बढ़ते रहो, मेरी बातों पर भरोसा रखो और अपने भीतर के प्रकाश को दुनिया के अंधेरे कोनों में फैलाते रहो। तुम्हारा कल्याण निश्चित है। भलाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन जब तुम सच्चे दिल से किसी के लिए अच्छा करते हो तो वो अच्छाई कई गुना बनकर तुम्हारे जीवन में लौटती है। तुम्हें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है, जरूरी यह है कि तुम्हारा मन, तुम्हारा इरादा साफ हो। कभी कभी एक छोटी सी मदद, एक मुस्कान, किसी को दिया गया सहारा भी एक बड़ा पुण्य बन जाता है। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिंता मत करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास एक करुणामय हृदय है तो समझो तुम्हारे पास वह सबसे बड़ा खजाना है जिससे तुम खुद का भाग्य भी बदल सकते हो और दूसरों का भी। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, सच्चे कर्म करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही हो सकता है अगर तुम सिर्फ अपने कर्म पर विश्वास रखो। याद रखो, परीक्षा हर मंजिल से पहले आती है। जैसे कोई छात्र एक कक्षा पास करने के बाद ही अगली में जाता है, वैसे ही जीवन की भी हर चुनौती तुम्हें आगे बढ़ने से पहले परखती है। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, निस्वार्थ हो और अपने कर्म में लगे हुए हो तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक बात जो तुम्हें अंदर से समझनी है, अगर तुम्हें कई दिनों से चैन की नींद नहीं आ रही, अगर तुम्हारा मन किसी एक बार एक इच्छा या एक लक्ष्य में उलझा हुआ है तो यह कोई सामान्य बात नहीं। यह ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है उस इच्छा को मुझ पर छोड़ देने का। जिस चीज के लिए तुमने इतने समय से मेहनत की, दुआएं की, प्रार्थनाएं की, वह अब पूरी होने ही वाली है। लेकिन तुमने उस इच्छा को इतनी कसकर पकड़ रखा है कि वह तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं पा रही। जैसे कोई पक्षी तुम्हारे हाथों में फड़फड़ा रहा हो, लेकिन तुम उसे उड़ने ही नहीं दे रहे। अब समय है उसे मुक्त करने का। अपने मन से कहो, माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। आपने जो मेरे लिए सबसे अच्छा सोचा है, मैं उसे पाने के लिए तैयार हूँ। जब तुम इस तरह समर्पण कर दोगे, उस क्षण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोल देगा। चमत्कार शुरू हो जाएगा। जो तुम सोच भी नहीं सकते थे, वह साकार होने लगेगा। यह मैं नहीं, तुम्हारी माँ कह रही हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर एक श्वास के साथ है। अब मैं तुम्हें एक और सच्चाई से परिचित कराना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी जिसके आने से तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। उससे पहले तुम कितने आत्मविश्वासी थे, कितने खुश थे। तुम्हें लोगों की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम खुलकर मुस्कुराने वाले, सबको अपनाने वाले इंसान थे। जहाँ जाते थे वहाँ रोशनी और ऊर्जा फैल जाती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब तुम खुद में ही सिमट गए हो। अब तुम्हें लोगों से मिलना अच्छा नहीं लगता। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। मेरे बच्चे, यह बदलाव सामान्य नहीं है। यह उस व्यक्ति का प्रभाव है जिसने तुम्हारी ऊर्जा को सोख लिया। लेकिन अब समय आ गया है खुद को फिर से खोजने का, फिर से उस मुस्कान को वापस लाने का, अपने पुराने खुद को फिर से जिंदा करने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक मैं हूँ तब तक तुम कभी अकेले नहीं हो। अब तुम उठो, उस दुख को झाड़ दो और फिर से अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानो, क्योंकि तुम वही हो जो लोगों के जीवन में रोशनी लाता था। और अब तुम्हारा समय फिर से चमकने का आ गया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा मन अब किसी पर वैसे विश्वास नहीं करता जैसे पहले करता था। अब तुम्हें दुनिया के हर चेहरे के पीछे कोई स्वार्थ, कोई छल नजर आता है। तुम्हें लगता है कि सबने तुम्हें बस इस्तेमाल किया और फिर छोड़ दिया। लेकिन मेरे बच्चे, इस सब के बीच भी तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारा सच्चा प्रेम और तुम्हारा साफ दिल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा दिल टूट गया, हाँ, तुम्हारा भरोसा भी टूटा,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुमने कोई गलती की थी। तुमने दिल से प्यार किया, बिना किसी स्वार्थ के, पूरी सच्चाई के साथ। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी खूबी है। आज जिसने तुम्हें दुख दिया, वही व्यक्ति अब भीतर ही भीतर तड़प रहा है। उसने जो किया वह उसे भी समझ आ रहा है। उसे अब यह महसूस हो रहा है कि उसने क्या खो दिया। वह एक कीमती रिश्ता, एक सच्चा साथी खो बैठा है। अब उसके आसपास भी वही लोग हैं जो उससे मतलब के लिए जुड़े हैं। अब वो खुद अकेला है और भीतर से टूट रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें बदलना नहीं है सिर्फ इसलिए कि किसी एक ने तुम्हें दर्द दिया। तुम अपनी मुस्कान मत खो दो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा सरल हृदय, यही वो चीजें हैं जो इस दुनिया को खास बनाती है। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। जो अंदर से रोशनी लेकर चलते हैं, वही सच्चे राही होते हैं। इसलिए किसी के धोखे की वजह से अपनी अच्छाई मत खो देना, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो समझो वह व्यक्ति जीत गया। दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है यह मत सोचो। सोचो कि तुम्हारा दिल क्या कहता है, और तुम्हारा दिल तो अब भी उतना ही सच्चा है जितना पहले था। बस अब थोड़ा सतर्क रहो, लेकिन कठोर मत बनो। थोड़ी सावधानी रखो, लेकिन अपने दिल के दरवाजे बंद मत कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए कोई खास आत्मा भेजी है जो तुम्हारे घावों को ठीक करने आएगी। वो व्यक्ति जिसे देखकर तुम्हारा दिल फिर से धड़कने लगेगा, तुम्हें फिर से जीने की वजह मिलेगी। इसलिए मैं कहती हूँ, दुनिया से मुंह मत मोड़ो।